हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। कई पुराणों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं जो महाशिवरात्रि व्रत से संबंध रखती हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इस दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता पार्वती की साथ में आराधना करते हैं, तो मनचाही मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करने से तो महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान की तरह है। इस दिन व्रत धारण करना, विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करना, मंत्रों का जाप करना, शिवलिंग का अभिषेक करना और रात्रि जागरण करते हुए महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करना, यह विशेष रूप से समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्ति का है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी और व्रत हमें कब धारण करना है, और साथ ही पूजा करने का और 4 प्रहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, महानिशित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सुबह से शाम तक रात्रि पर्यंत किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में दी जाएगी। आज की वीडियो शिव पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो आप पूरा देखें और अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जानकारी सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे मुझे यह ज्ञात होता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आपने उस कथा को संपूर्ण सुना या नहीं, या आपको कोई जानकारी में कमी लगी या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो यह चीज़ें हमें कमेंट के जरिए ही मालूम पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी को शाम 5:04 पर और चतुर्दशी तिथि का समाप्त हो रहा है 16 फरवरी 2026 को शाम को 5:34 पे। तो ऐसे में महाशिवरात्रि कब मनाएं? देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत जब हम धारण करते हैं तो महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है हम उस दिन करते हैं जिस दिन चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में अर्थात निशिता काल में मिले। तो 2 चतुर्दशी तिथि हमें अर्ध महारात्रि में प्राप्त होगी, वो 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी 2026 यानी रविवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम मनाएंगे। इसी दिन 4 प्रहर की पूजा होगी, क्योंकि इस दिन रात्रि में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। व्रत भी इसी दिन धारण करना है। तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है 15 फरवरी 2026 रविवार को रखा जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में है। तो आप इस समय में स्नान कर सकते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अमृत काल दोपहर में 1 बजे से लेकर दोपहर 2:41 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:03 तक है। ये शुभ मुहूर्त होते हैं, तो आप इस समय में चाहे तो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा, मंत्र जप इत्यादि अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और बात करते हैं एक ऐसे मुहूर्त की जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात हर दिन एक राहु काल का समय होता है। तो आइए जान लें कि महाशिवरात्रि के दिन राहु काल का समय क्या है। राहु काल जो कि शाम को 4:54 से
शाम 6:18 तक है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा कर लीजिएगा। करना है ऐसे में आप फलाहार ले सकते हैं और शाम के समय फिर से पूजा होती है, मतलब प्रदोषकालीन पूजा। तो प्रदोष काल में पूजा करेंगे। इसके अलावा 4 प्रहर की पूजा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। वैसे तो महाशिवरात्रि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो विशेष पूजा होती है महाशिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो शिव की रात्रि में हम 4 प्रहर पूजा करते हैं, अर्थात रात्रि जागरण करते हैं। और जो भक्त 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते, फिर भी वह चाहे तो महानिशित काल की जो पूजा होती है, जो अर्ध महारात्रि में होती है, आप वह भी कर सकते हैं। 4 प्रहर की पूजा ना कर पाए तो निशित काल की पूजा से संपूर्ण 4 प्रहर की पूजा का और महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं 4 प्रहर पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है। 15 फरवरी को प्रथम प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:11 से रात्रि में 9:23 तक। तो यह प्रदोषकालीन पूजा भी हो जाएगी। इसी में पहले प्रहर की पूजा भी हो जाती है। दूसरे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 15 फरवरी को रात्रि 9:23 से रात्रि 12:35 तक है। समय दूसरे प्रहर की पूजा का है। तीसरे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 फरवरी की रात्रि अर्थात 15 फरवरी की रात्रि, जो कि 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो 16 फरवरी हो गई, रात्रि 12:35 से 3:47 तक। इस समय में आप तीसरे प्रहर की पूजा करते हैं। चौथे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 फरवरी को सुबह 3:47 से सुबह 6:59 तक है। 4 प्रहर की पूजा का यह शुभ मुहूर्त है। किस प्रकार से पूजा करेंगे? आप अगर 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाए तो आपको महानिशित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त बताते हैं। आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। महानिशित काल की पूजा आप करना चाहें तो रात्रि 12:09 से रात्रि 1:01 तक है। यह समय है निशित कालीन पूजा का। जो भी भक्त 4 प्रहर की पूजा करेंगे उनके लिए तो निशित कालीन पूजा दूसरे प्रहर की पूजा और तीसरे प्रहर की पूजा में आ जाएगा। तो आपका तो निशित कालीन पूजा वैसे भी हो जाएगा। 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो, लेकिन अगर आप हर प्रहर की पूजा नहीं कर पाते तो प्रयास कीजिएगा कि आप निशित कालीन पूजा जरूर कर लें। आप कैसे करेंगे? भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा। भगवान शिव की अभिषेक करना होता है और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करनी होती है। अपनी कामना के अनुसार कोई भी द्रव्य आप ले सकते हैं। धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है या कोई और ही कामना है, तो अपनी कामना के अनुसार आप किसी भी द्रव्य से भगवान शिव का 4 प्रहर की अभिषेक कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में देखा जाए तो प्रत्येक प्रहर की पूजा अलग अलग द्रव्य से होती है। जैसे पहले प्रहर की पूजा में दूध से अभिषेक करते हैं, दूसरे प्रहर की पूजा में दही से करते हैं, तीसरे प्रहर की पूजा में घी से अभिषेक करते हैं और चौथे प्रहर की पूजा में शहद से अभिषेक करते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 पदार्थों की प्राप्ति 4 प्रहर के अभिषेक से हो जाती है। पूजा के दौरान भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीजें हर प्रहर में अर्पित अवश्य करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव की आरती भी होती है, प्रत्येक प्रहर में हवन होता है और पूरी रात्रि भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए आप 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शिव।